हाँ देखो, आपके हिंदी में एक चैप्टर है सड़क सुरक्षा, लेकिन एक बात पूरी सुनना, ये हिंदी नहीं है, यही चैप्टर आपके एसएसटी में भी काम आएगा। कैसे कि एसएसटी का जो सड़क सुरक्षा वो बिल्कुल इससे मैच खाता है, तो यहाँ से आपको खूब सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो एसएसटी में आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दूसरी बात, सड़क सुरक्षा जिन जिन सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स में भी क्यों ना हो, मैथ्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आपकी हेल्प रहेगा। ठीक है, तो ये अगर वीडियो जिसने देख लिया उसके हिंदी में 4 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, तो मेरी गारंटी है यहीं से क्वेश्चन आएगा उठ के। ज़बरदस्त तरीके से मैंने क्वेश्चन आपके सेलेक्ट किए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने के पूरे चांस है। लेकिन एक बात और सुनिए, मैं आपको इसके बाद में इसी वीडियो पहले तो अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा। चार्ट का मतलब इसमें चिन्ह बने होते हैं, जैसे अपन को स्पीड का साइन होता है, राइट टर्न ले लो, यू टर्न ले लो, है ना, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, जितने भी साइन होते हैं वो साइन बोर्ड आपको याद करना है। और उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर आप खुद बना के प्रैक्टिस करके सामने रखना है उसको, और नीचे नाम लिखना है कि इसका मतलब क्या होता है। 100% 2018 में वही क्वेश्चन आया, 2019 में वही क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन आंसर आने लगे, लेकिन 2018-19 के अंदर साइन भी है, तो साइन तो पक्का आएगा आपके इस बार भी, और ये क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। तो इसलिए अपन को दोनों तरीके से तैयार रहना है कि अगर साइन पूछ ले कि इस साइन का क्या मतलब है, 4 साइन पूछ लेगा 4 नंबर में, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, या फिर 2 साइन पूछ लेगा, 1 क्वेश्चन पूछ लेगा, मतलब बिल्कुल इजी वे में 4 नंबर आप इजीली मतलब ला सकते हो। मैथ्स, एसएसटी, बाकी सब्जेक्ट साइंस में कितने मुश्किल है 4 नंबर लाना, लेकिन इसमें 4 नंबर लाना बेहद ईजी है। ठीक है, इस बात को दिमाग में फिट किया करो। चलो शुरू करते हैं मेरे फर्स्ट क्वेश्चन से, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है। पहला है कि गाड़ी चलाते समय हमारे पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। सीधी सी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एक तो मेन जो गाड़ी चला रहा है उसके पास। उसके बाद में गाड़ी के जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब जो आरसी होती है गाड़ी की, भाई आरसी जानते हो, जिसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको रिकॉर्ड लिखा होता है कि ये इतने नंबर गाड़ी, ये इसका इस ईयर में खरीदी गई, इसके नाम है। फिर बीमा मतलब इंश्योरेंस, और प्रदूषण नियंत्रण का एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल का पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट बनता है जो हर 6 महीने बाद बनवाना पड़ता है वो। ये इससे संबंधित कागजात आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, लेकिन आपको लिखना बीमा ही है, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कागजात। सेकंड है जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन, सेकंड और फोर्थ दोनों बहुत मोस्ट क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे से मैच खाते हैं, कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते सड़क पर जो कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं, अगर आपने किसी एक्सीडेंट देख लिया उस व्यक्ति की आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो सीधी सी बात है कि यदि सड़क पर कोई व्यक्ति दुर्घटना हो जावे तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम घायल व्यक्ति या जो भी लोग और भी कोई 2-4 और उन लोगों की सहायता बड़ी तत्परता से करेंगे, मतलब बड़ी खुशी करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, हम उसकी हेल्प हमें करनी है। अभी बता दूं, ये बड़ा इश्यू है, ये क्वेश्चन मोस्ट क्यों गया, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू अभी चल रहा है। कोई भी बंदा जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको देख के चला जाता है, क्योंकि ये डर लगता है कि क्या पता अपना नाम ना लगा दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान में हमारे एक SC यानी सुप्रीम कोर्ट एक्ट बन गया 1989। इस एक्ट में साफ मेंशन कर दिया गया है कि जैसे ही कोई आप हॉस्पिटल किसी बंदे को लेके जाओगे, हेल्प करोगे उसकी, आपसे वहाँ पर कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, आप बिल्कुल उसी समय अपने घर जा सकते हो। बस उसको आपने छोड़ दिया पेशेंट को, आप जाइए, कोई पूछताछ नहीं होगी आपसे बिल्कुल भी। ठीक है ना, उल्टा आपको अच्छा एक अपने आप में एक अच्छी फील होती है, किसी की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग वीडियो बना लेंगे, एक फ़ोटो खींच लेंगे, ये सबसे गंदी घटिया जो लगती है ये चीज़ें, किसी का वीडियो बनाना एक्सीडेंट होना, इसमें क्या मतलब, इससे बड़ी बेटर है कि उसकी हेल्प की जाए। ठीक है, तो ये है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आराम से उसको लेके जाओ। और क्या होना है, तत्परता से करने मतलब तुरंत करेंगे। उसके बाद में हम घायलों की किसी वाहन की सहायता से, या तो हमारे पास कोई वाहन होगा तो उसमें, या अगर हमारे पास छोटा वाहन है तो बड़ी व्हीकल किसी मतलब हम एम्बुलेंस की सहायता से उसको अस्पताल पहुंचा देंगे। एम्बुलेंस को आप फ़ोन कर दो, आ जाएगा तुरंत, कैसे न कैसे करके उसको पहुंचा देंगे। साथ ही पुलिस को फ़ोन ज़रूर करना है, क्योंकि वो हो सकता है क्या दो का एक्सीडेंट हुआ है तो किसी गलती क्या गलती वो पुलिस वाले जाने। साथ ही पुलिस को तथा घायलों के परिजनों को सूचित कर देंगे। ठीक है, डॉक्टरों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का तुरंत इलाज कराने की आग्रह करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कहेंगे साहब कि आप तुरंत इलाज करिए प्लीज़। ठीक है, थोड़े ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे। वैसे डॉक्टर खुद जानते हैं कि किसका इमरजेंसी केस है, वो पहले कर देते हैं, तथा हम अपनी ओर से प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, और हमारी तरफ से अगर कोई हेल्प हो सकती है तुरंत उस टाइम पर, जैसा ब्लड निकला तो हो सकता है हमारे पास कोई क्रीम हो या फिर कुछ भी पट्टी हो, अगर अपन प्राथमिक उपचार कर सकते हैं तो हम पूरी कोशिश की करेंगे। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस सेकंड को तुरंत पढ़ते ही पहले चौथा पढ़ेंगे फिर तीसरा पढ़ेंगे। देखो
कि सड़क सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्देश बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, वो बताना है अपन को। तो देखो नंबर 1 पॉइंट कि SC एक्ट, एस का मतलब सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1989, सर्वोच्च न्यायालय का एक एक्ट या कानून है 1989। इसके तहत दुर्घटना के दौरान किसी की जीवन रक्षा के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं हो सकती। मतलब क्या है, कानूनी अड़चन का मतलब है कि कोई बंदा अगर किसी को लेके चला गया तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि कानूनी पेच लगा दे कि जिसको जैसे होश है उसने कहा कि नहीं इसी ने मुझे एक्सीडेंट किया था, ऐसा नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि वाकई वो उसने एक्सीडेंट किया था और वही लेके जा रहा है तो फिर तो होगा ही, क्योंकि आपने आपकी वो फिर वो गलती बात होगी। लेकिन अगर आपने नहीं करा एक्सीडेंट या फिर आपने सिर्फ हेल्प की उसकी, तो आपकी कोई कानूनी अड़चन नहीं हो सकती, सबूत वगैरह सब हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये, क्योंकि ये एक्ट आपको इसमें रिलीफ देगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर उसे अस्पताल पहुंचा सकता है, कोई भी व्यक्ति, यही कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। ठीक। तीसरी, दुर्घटनाग्रस्त की सहायता करने वाले से पुलिस किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं करेगी। वेरी इजी है, नहीं कर सकेंगी, इजीली वो छोड़ा और तुरंत अपने घर जा सकता है। डॉक्टर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का तुरंत उपचार कर उसकी जीवन रक्षा करना अपना कर्तव्य मानेंगे। मतलब ये डॉक्टर की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी तुरंत इलाज करके उसका जीवन को बचाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट 4 ऐसे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही क्वेश्चन SST में भी आ सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आ जाओ नंबर 3 कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाने के 5 कर्तव्य। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, कोई भी गाड़ी चला रहा है, तो अपने आप के 5 कर्तव्य बताओ, 5 ड्यूटीज़ बताओ कि ये मेरी 5 ड्यूटीज़ है, 5 कर्तव्य जिसको मैं फॉलो करूँगा, है ना। वैसे मन से लिख सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि ऐसा आंसर लिखो पॉइंट बना के कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाने के 5 कर्तव्य निम्नलिखित हैं। वो तो आप जानते हो, वो लाइन में नहीं लिखता, वो तो आप समझ जाना। नंबर 1 कि जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस ना मिले तब तक गाड़ी न चलाना, ये पहला मेरा कर्तव्य रहेगा। मेरा मतलब सभी का अपना, कि जब तक लाइसेंस नहीं गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइसेंस जब मिलता है तो सारी बातें समझ में आ जाती है, सिखा के फिर चलाया जाता है। और गलत जगह पर गाड़ी पार्क नहीं करेंगे, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, मोबाइल पर बातें करना, यानी कि गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना गलत बात है, शराब पीकर गाड़ी चलाना गलत बात है, मोबाइल पर बातें करना गलत बात है। इन सभी गलत बातों का ध्यान रखना, ये भी अपना कर्तव्य हो गया, कर्तव्य नंबर 2। अब आ जाओ कर्तव्य नंबर 3, सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन न करना तथा लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करना। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर भी कंट्रोल करना है तथा परिवार के सदस्यों पर भी नियंत्रण यानी कंट्रोल रखना। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे किसी की कार की बाइक अड़ गई तो इतने में पूरा वो ड्राइवर है वो आ जाता है ऐसे वैसे तेरी, तो वो मतलब ये गलत बात है। फिर उसका परिवार नीचे उतर जाता है और लड़ाई झगड़े हो जाना, रोड पे गुस्सा क्रॉस करना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट कोई गलती थी तो उसका समाधान इजीली किया जाए, क्रोध नहीं करना। अपने ऊपर भी, यानी ड्राइवर खुद के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए और अपने परिवार के बाकी मेंबर पे, उनके भी मेंबर पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि क्रोध वगैरह लड़ाई झगड़ा नहीं करना है अपन को। गाड़ी की नंबर प्लेट को दिए गए निर्देशानुसार लगाना। आपने देखा होगा खूब सारे लोग गाड़ी की प्लेट को ऐसे तिरछी बना देते हैं, कभी नीचे लगा देते हैं, कभी ऐसे दिखती नहीं है। निर्देशानुसार का मतलब बिल्कुल सीधी प्लेट होनी चाहिए, इजीली पीछे वाले को या फिर आगे वाले को या फिर कोई भी बंदा जो जा रहा है उसको इजीली नंबर प्लेट दिख जानी चाहिए। अगर आपने मामूली छुपाने की कोशिश की, उसको तिरछी भी की, उसका भी चालान है। समझ पा रहे हो, मामूली तिरछी गई तो उसका चालान है। ठीक है, तो गाड़ी की नंबर प्लेट को दिए गए निर्देशानुसार, मतलब जो नियम दिए गए उनके अनुसार लगाना चाहिए। अलग एक 5 वेरी इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग स्थितियों में कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, जैसे कि वर्षा में कैसे चलानी चाहिए, कोहरे में कैसे चलानी चाहिए, रात में कैसे चलानी चाहिए आदि पर चर्चा करो। मतलब जो ड्राइवर उनसे चर्चा करो, अपने बड़ों बुजुर्गों से चर्चा करो जो गाड़ी चलाना जानते हो, और इन सब की जानकारी रखो, ज़रूरी है। बारिश में ब्रेक वगैरह जो होते हैं वो टाइट होते हैं, बड़ी जल्दी लगते हैं, स्लिप होने का चांस रहता है बिकॉज रोड गीली रहती है। कोहरा होता है तो सामने दिखता नहीं है, बहुत कम स्पेस में दिखता है, उस टाइम पर कैसे गाड़ी चलानी है, कितनी स्पीड चलानी है, इन सब का आपको चर्चा करनी चाहिए। जो ड्राइवर है उनसे जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही गाड़ी चलानी चाहिए। ये 5 कर्तव्य हमारे हैं, याद रह जाएगा, इजी है। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां कि श्वास द्वारा शराब की मात्रा की जांच करने वाली मशीन का क्या नाम है। तो हालांकि अपन ये मैथ्स में पढ़ चुके,
उसका नाम है श्वास द्वारा शराब की मात्रा की जांच करने वाली मशीन का नाम है श्वास विश्लेषक यंत्र, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी खास तौर से ब्रेथ एनालाइजर नहीं लिख के आना है, हिंदी में लिख के आना है श्वास। वैसे तो श्वास है, श्वास विश्लेषक का मतलब होता है उसकी विश्लेषण करना, जांच करना, और किसी भी औजार होता है उसको यंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो श्वास विश्लेषक यंत्र यानी कि ब्रेथ एनालाइजर, इजी है, ये इसका नाम हिंदी में लिख के आना है। फिर इसने पूछा, उसका नाम बता दिया, फिर पूछा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने का मतलब क्या दंड मिल सकता है अगर आप शराब पी गाड़ी चलाओगे तो दंड का प्रावधान ये है कि यदि वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति की 100 मिलीग्राम से ज़्यादा अल्कोहल होने का अगर पता चल गया इस श्वास विश्लेषक यंत्र से लग जाता है तो प्रथम अपराध के लिए उसे 2000 रुपये का जुर्माना अथवा कारावास अवधि 6 माह तक हो सकती है, या फिर 6 माह की अवधि और 2000 दोनों अथवा दोनों। ये अपन पढ़ चुके हैं मैथ्स में भी। तो ध्यान रखना, अगर 100 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर किसी का अल्कोहल आ जाता है इस ब्रेथ एनालाइजर में यानी श्वास विश्लेषक यंत्र में, तो वो मतलब कि उसका चालान होगा दोनों। ये ध्यान रखना, ये मतलब कि एक दंड का प्रावधान है। एक छठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित किन उपकरणों की जानकारी मतलब हमें होनी चाहिए। मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिनकी हमें ध्यान रखें। जब आपको ये पता ही नहीं है, अगर वो आपको श्वास वाला अगर चेक करेगा आपका और आपको ये पता ही नहीं कि कितनी क्वांटिटी या कितनी ml तक मतलब हमें अल्कोहल की मात्रा हो जानी चाहिए, ठीक है, वो पता तो होना चाहिए ना, वरना चालान कर देगा आपका हर कोई। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात तो हेलमेट का पता होना चाहिए, सीट बेल्ट का पता होना चाहिए, सब जानते हो। गाड़ी की स्पीड नापने वाली जो मशीन होती है उसका पता होना चाहिए, और श्वास द्वारा शराब की मात्रा की जांच करने वाली मशीन का भी पता होना चाहिए कि श्वास से शराब करने वाली मशीन है, क्या मेरी मात्रा 100 से ऊपर है या फिर 100 है, पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बाकी सीट बेल्ट वगैरह सब जानते हो, सीट बेल्ट वगैरह नॉलेज होना चाहिए। गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही है गाड़ी, ऐसे नहीं कि बस पैर रख दिया गाड़ी चल रही है, 80-70 पता चलना चाहिए वहाँ पर कि गाड़ी है जो 70 चल रही है, 60 चल रही है। रोड के ऊपर साइन बोर्ड बने होते हैं, 60 चलानी तो वहाँ 60 ही चलाओ, 70 चलाओ, वो पता होना चाहिए, ठीक है। और रेड स्पीड कैमरा लगा होता है रोड के ऊपर, ध्यान रखना। अगर आपने शहरों में खूब जगह लगे हैं, बड़ी बड़ी रोडों पे खूब जगह लगे हैं, वो कैमरा होता है जो आप जैसे आपकी गाड़ी उसके पास से निकलेगी वो अपने ऑटोमेटिक बता देगा कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है। तो उस स्पीड का ध्यान रखना। और वहाँ पर एक लिखा होता है कि 60 की स्पीड या 80 की स्पीड, अगर आप 60 to 80 को क्रॉस कर जाते हो तो फिर वो चालान बन जाता है। तो रेड स्पीड कैमरा का पता होना चाहिए, और रिफ्लेक्टर का पता होना चाहिए, ठीक है। और रिफ्लेक्टर और एक इंटरसेप्टर तो जानते ही आप। इंटरसेप्ट का मतलब होता है पुलिस की जो गाड़ी होती है, पुलिस वाली गाड़ी होती है, और वो इंटरसेप्टर जिसे बोलते हैं वो क्या होती है, रोड के सामने जैसे कहीं पर वो साइड में खड़े हो जाते हैं, सामने से जो गाड़ियाँ आती है उनका वो इंटरसेप्टर मतलब जो मशीन होती है गाड़ी उनके पास, उनसे पता चल जाता है कि इस रोड पे 60 की स्पीड के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जबकि बैठे बैठे चेक कर लेते कौन सी गाड़ी 60 के ऊपर है, उसको पकड़ लेते चालान। ये समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्पीड कैमरा वगैरह। रिफ्लेक्टर, अच्छा रिफ्लेक्टर एक चीज़ वो होती है जैसे लाइट होती है, लाइट गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट के अंदर का जो पोर्शन होता है जो कटोरी जैसा होता है, जो चमक रहा होता है लाइट के जैसे, ये बल्ब है, बल्ब के चारों ओर जो होता है वो रिफ्लेक्टर होता है, और वो रिफ्लेक्टर सही होना चाहिए, उसी से लाइट फ्लैश मारेगी आगे। अगर वो जैसे काला हो जाना, ख़राब हो जाना, कभी कभी गाड़ियाँ पुरानी होती है तो जल के काला साला हो जाता, तो आगे लाइट नहीं फेंकेगा, फॉक्स नहीं फेंकता, वो ज़रूर रिफ्लेक्टर वगैरह। इन सब का नॉलेज अपन को जो गाड़ी चला रहा है उस ड्राइवर को होना चाहिए। टॉप लेवल क्वेश्चन है ऐसे ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। हाँ, ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन हमारे पास 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया मैंने आपके लिए। घने कोहरे में वाहन चलाते समय चालक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जब कोहरा बहुत ज़्यादा हो, फॉग, तब चालक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली सावधानी आपको हालांकि नीचे से नीचे नंबरिंग करनी है, मैंने तो जगह का यूज़ किया है कि घने कोहरे में वाहन की हेडलाइट पर पीला कागज़ और जो सेलोटेप होती है ना उससे चिपकाना चाहिए। आपने तो खैर नहीं देखा होगा, देखा हो तो अच्छी बात है। हेडलाइट पे कुछ लोग ऐसे येलो पट्टी लगा के पीला कागज़ लगा ऊपर सेलोटेप चिप देते हैं। उससे क्या होता है कि फ्लैश फॉग में ऐसे थोड़ा लंबा पड़ेगा, सामने पड़ेगा, ठीक है, वरना लाइट फैलेगी नहीं। दूसरी बात, वाहन की गति धीमी रखनी चाहिए जब फॉग हो, ठीक है। और वाहन चालक को अपने वाहन की जो विंड स्क्रीन होती है उसको ठीक प्रकार से, सामने वाली
ठीक प्रकार से साफ करके चलाना चाहिए, क्योंकि जो ओस होगी ना, ओस जानते हो, मॉर्निंग में जो गिरेगी, जब फॉग होगा बार बार गिरेगी, तो उसको साफ करते रहना चाहिए। और कम दृश्यता में कोहरा प्रकाशक और डिपर का प्रयोग करना चाहिए। डिप होता है तेज़ लाइट, कम ज़्यादा कम जैसे, ताकि सामने वाले को थोड़ा ऐसा फील होता रहे कि कोई गाड़ी चल रही है फिर आ रही है। समय समय पर आँखों को साफ करते रहना चाहिए। आँखें भी मतलब ऐसे आँखों को साफ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि वो जब आपने देखा होगा मूवीज़ का जब टाइम होता है तो ऐसा थोड़ा थोड़ा फील होता है। अब है 8वां क्वेश्चन कि सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व नागरिकों पर। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो वाकई आने के चांस है। ये सोचने वाला क्वेश्चन है कि जो सड़क सुरक्षा है, जो रोड सेफ्टी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व नागरिकों पर है या फिर गवर्नमेंट पर है ना। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। वेरी मोस्ट। एक बात बताओ, जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई, स्कीम मतलब गवर्नमेंट ने आपको सड़क बना के दे दी। अब व्हीकल तो अपन चलाएंगे, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस सड़क में आपको अगर 2 व्हीलर चला रहे हो तो आपको हेलमेट चला के चलाना है, गाड़ी की स्पीड कम रखनी है, 2 सवारी बैठना है, और कार जब चलानी है सीट बेल्ट लगा के चलाना, लाइसेंस हो तभी चलाना है, गाड़ी की स्पीड कम रखनी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी है। गवर्नमेंट हमें साधन दे देगी, सोर्स दे देगी, लेकिन चलाना तो हमें है। ठीक है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? नागरिकों की होगी, न कि गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट तो और क्या करेगी बेचारी, यातायात पुलिस लगा दी, पुलिस आपकी हेल्प कर रही है, पुलिस आपको जगह जगह पकड़ रही है, चालान काट रही है। अगर पुलिस चालान नहीं काटे तो एक सिंगल आदमी हेलमेट नहीं लगाए। अगर पुलिस चालान नहीं काटे तो हर आदमी शराब पी के वाहन चलाए, जो शराबी होते हैं। अगर पुलिस नहीं हो तो आपको एक भी चौराहे पे गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती। आप कहीं कहीं देखना, जब कभी पुलिस नहीं होती वहाँ पर यूँ आपस में गाड़ियाँ जाती है। पुलिस वालों को सल्यूट है कि वो इस धुएं में खड़े खड़े अपनी कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, धूप में खड़े खड़े अपनी कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो भयंकर तरीके से पोल्यूशन को सहन करके भी अपनी हेल्प करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व मूल रूप से नागरिकों पर है, ये बात तय हो गई। क्योंकि सरकार तो यातायात की सुविधा के लिए सड़कें बनवाती हैं और उस पर जगह जगह यातायात के संकेत चिन्ह भी लगवाती है ना, संकेत चिन्ह कि आगे मोड़ है, धीरे चलो, यहाँ स्पीड ये रखो, वो सब। परंतु सड़क पर किस गति से चलना चाहिए, संकेत चिन्हों का कितना ध्यान रखना चाहिए, ये सड़क पर चलने वाले नागरिकों का दायित्व है कि नहीं? ओके। फिर सरकार नियम बनाती है तो उनका पालन करना तो नागरिकों का दायित्व है। डन। इस प्रकार नागरिकों को सावचेत रहना चाहिए। सावचेत का मतलब एक्टिव रहना चाहिए, हिंदी वर्ड है ये। सावचेत रहने की ज़रूरत रहती है। सरकार को भी यातायात सुगम एवं सुरक्षित हो सके, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में हमने एक लाइन सरकार को भी हिदायत दे दी कि सड़कें वगैरह सही होना चाहिए। खूब जगह आपने देखा होगा गवर्नमेंट हालांकि सड़कें बनवाती है, लेकिन खूब जगह रोडें बहुत ज़्यादा फूटी हुई, वो भी एक कारण है दुर्घटना का, क्योंकि रात में दिखते नहीं है या फिर दिन में गाड़ी अचानक से अंदर गिर जाती है, बहुत सारी बातें हैं। तो यातायात सुगम हो, सुरक्षित हो, इनकी भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बस लेन एसएसटी में भी है। बस लेन से क्या तात्पर्य है, इसे अलग क्यों किया जाता है? तो बस लेन वह भाग है, ध्यान रखना 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पर सिर्फ बस चलती है, बसें चलेगी। बस के अलावा जो अपन बीआरटी कॉरिडोर पढ़ेंगे एसएसटी में, वहाँ और समझ में आ जाएगा। तो वहाँ बस चलती है, वहाँ मिनी बसें, सॉरी छोटी कारें और जो हैवी लोड व्हीकल है ये वो वहाँ नहीं चलते, सिर्फ बस चलती है, जिस पर केवल बसों का आवागमन निर्धारित रहता है। ऐसी लेन भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए तैयार की जाती है। शहरों में जो बड़े महानगर लाइक जयपुर है, तो यहाँ पर आपने बड़ी बड़ी देखी होगी लो फ्लोर की भी अलग सीट। जैसे अगर सीकर रोड पे जाओगे आप, सीकर हाईवे पे, वहाँ पर आपको 2 साइडों में एक कारों के लिए गाड़ी जाने वाली रोड है और एक बीच के अंदर सिर्फ लो फ्लोर एम्बुलेंस या भारी व्हीकल जाते हैं वहाँ से, ताकि क्या है कि बस बहुत ज़्यादा जगह ले लेती है छोटी कारों वगैरह में, लेकिन अगर ये बस की लेन बना देंगे तो फिर वो जल्दी निकल जाएगी। इस लेन पर अन्य भारी वाहन चलाने की अनुमति नहीं रहती। यातायात में लगने वाले समय में भी कमी आती है ऑफ कोर्स, क्योंकि बस जगह ज़्यादा लेती है। अगर अलग लाइन में चला दोगे तो छोटी गाड़ी खूब सारी आराम से लेगी। और सड़क पर सुरक्षा एवं प्रदूषण आदि समस्या पर नियंत्रण बस लेन को अलग करके चिन्हित किया जाता है। और ये बेसिकली व्यवस्था कहाँ पर है? महानगरों, महानगर मतलब मेट्रो सिटीज़ में लाइक जयपुर वगैरह। ठीक है। नंबर क्वेश्चन 10, कार आदि छोटे वाहनों को चलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए?
कार वगैरह अपन चलाते हैं उनमें क्या सावधान रखनी चाहिए, जो छोटे वाहन है लाइक, तो कार आदि छोटे वाहनों को निर्धारित गति सीमा में ही चलानी चाहिए। फिक्स सीमा जैसे कि 60, 80, 70 की स्पीड में चलानी चाहिए। अपनी ही लेन में चलना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। लेन बदलते समय इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। लाइक आप जैसे हाईवे रोड पे लेन होती है, एक ज़्यादा स्पीड वाली, फिर कम, ऐसा 3-4 लेन होती है। अगर आप हाईवे रोड पे देखा हो तो लेन भी क्रॉस की तो इंडिकेटर देख के कार को ऐसे मूव करना चाहिए अपन को। ऐसा नहीं कि यूँ मन किया लेन क्रॉस कर दी। पीछे वाली गाड़ियाँ अपनी स्पीड में आ रही होती है तो एक साथ ब्रेक भी नहीं लगा सकते, एक ने ब्रेक लगा तो बहुत ज़्यादा पीछे सारी गाड़ियाँ ठुक जाएगी। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। लेन बदलते समय इंडिकेटर यूज़ करो, लेफ्ट या राइट। और वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का यूज़, ये खैर बेसिक की बात है, प्रयोग करना चाहिए। लाल बत्ती का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए, कभी भी रेड बत्ती क्रॉस मत करो। फिर वहाँ पर अगर लाल बत्ती क्रॉस किया, पहली बात चालान तो है ही है, लेकिन नुकसान एक और है, क्या कि आप दोषी हैं। चाहे सामने वाला इधर से वाली जिसके हरी बत्ती या ग्रीन बत्ती थी उसने आपकी गाड़ी को मार दिया टक्कर, लेकिन आप दोषी हो गए क्योंकि आपकी गलती थी। आप जब रेड बत्ती होगी आपको रुकना चाहिए था, वो तो अपनी बत्ती से आ रहा है, ये भी ध्यान है, वरना पूरा खर्चा आपको उसका और देना पड़ेगा, आपका तो है जो है। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए तथा ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ये सब हमारी सावधानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वैसे सारे मोस्ट है क्योंकि सिलेक्ट करके लिखें। सड़क दुर्घटनाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपने क्या सीखा इन सबको देख के, सड़क जितने भी एक्सीडेंट होते हैं इनसे आपने क्या सीखा कि नहीं भाई आज के बाद है ना नशा करके गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो सीट बेल्ट का यूज़ करेंगे, टू व्हीलर चलाएंगे तो हेलमेट चलाएंगे। देखो है ना, खुद सोच लो, है ना, लाइसेंस होगा तो ही गाड़ी चलाएंगे, रेड बत्ती का उल्लंघन नहीं करेंगे, यातायात पुलिस ट्रैफिक पुलिस की बात मानेंगे, गाड़ी की स्पीड वो रखेंगे जो हमारी मतलब सीमा है। समझ पा रहे हो ये सब। और देखो कि वाहन सदा उचित परिस्थितियों में ही चलाना चाहिए। उचित परिस्थितियाँ मतलब जब मौसम ठीक हो, रोडें ठीक हो, आपका माइंड सेट हो, ज़रूरी हो जाना तब। जब ऐसा घना कोहरा हो कि गाड़ी की हेडलाइट जलाने पर भी ठीक से नहीं दिखाई देता, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। या फिर मजबूरी है तो डिपर का प्रयोग करके धीमी गति से गाड़ी चलानी चाहिए। आंखें नींद से बोझिल हो, जैसे नींद पूरी नहीं होती है ना, तो अगर आंखें नींद से बोझिल हो तो वाहन कभी नहीं चलाना चाहिए। शराब पीकर या नशा करके वाहन चलाना घोर अपराध माना गया है, ठीक है। अतः नशे में तो वाहन बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की क्या देखभाल, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग गाड़ियों को संभालते ही नहीं है, सर्विस नहीं करते खूब सारे लोग, वो बड़ा इश्यू है। तो हमें सड़क की सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी की भी देखभाल करनी चाहिए। क्या क्या कि ढंग से हवा, टायरों में हवा है कि नहीं है, जो हेडलाइट है सही ढंग से काम करे कि नहीं कर रही, ठीक है, डिपर वगैरह सही से काम करे कि नहीं कर रहे, सर्विस टाइम पे होगी कि नहीं, ऑयल चेंज सब ढंग से किया कि नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें होती है गाड़ियों के अंदर, ठीक है। गाड़ी में तेल पेट्रोल जो भी है वो है कि नहीं है, गाड़ी गर्म ज़्यादा हीट तो नहीं दे रही, ये सारी बातें होती है। तो टायरों में हवा पूरी है या नहीं, मेन बात। गाड़ी में तेल या पेट्रोल उचित मात्रा में है या नहीं, दूसरी बात। लाइट और इंडिकेटर ठीक से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, तीसरी बात। वर्षा में वाइपर का, जो सामने वाले वाइपर लगे होते हैं वो या एक पीछे वाइपर होता है, तो वर्षा में वाइपर काम कर रहे हैं या नहीं, चौथी बात। पांचवी, गाड़ी के ब्रेक सही है या नहीं, ये भी ज़रूरी है। और लास्ट छठी बात, दरवाजे ठीक से बंद होते हैं या नहीं, ऐसा नहीं कि खुले रहेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है। एक दो क्वेश्चन वेरी मोस्ट और है, उसके बाद में फिर आपके चार्ट है, ठीक है। हाँ, अब देखो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है। 2019 के अंदर ये पेपर आया, 4 साइन दे दिए, मतलब ऐसा संकेत कह दिया और कहा कि इनका क्या अर्थ है, 4 नंबर फ्री फॉरवर्ड के है कि नहीं है। 2018 में ये आया, 2020 में ये आया, ठीक है। ज़रूरी है पेपर में क्या आ रहा है वो जानना। इस बार क्वेश्चन अगर ऐसा आने लग गया तो थ्योरी भी आ सकती है और साइन चार्ट में अभी दे रहा हूँ आपको, जस्ट लास्ट के अंदर पूरा साइन चार्ट है ऐसा बना हुआ। उन सभी चिन्हों को आपको बना के घर पे कॉपी में प्रैक्टिस कर लो, जैसा भी कर लो, लेकिन उसको आप अपनी दीवार पे स्टडी टेबल जहाँ स्टडी करते हो उस टेबल के सामने चिपका लो। जब भी मौका पड़े, जिनके बारे में आप जानते हो कि जैसे इजीली है कि यहाँ साइकिल बनी हुई तो मतलब यहाँ साइकिल खड़ी करना या साइकिल चलाना मना है, तो ऐसी चीज़ें तो आप रहने दो कि वो तो अब इनको वैसे कॉमन सेंस, जो मुश्किल है
वो सिलेक्ट करके चिपका लो और जब भी टाइम मिले देखते रहो, बार बार देखोगे तो ईजिली लर्न हो जाएगा। नंबर 4 का सवाल है, कितना ईजी है नंबर लाना, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ का। पहले क्वेश्चन बात करें 2020 में कैसा आया, और ये अलग से अपन पढ़ेंगे भी, है ना, इंपॉर्टेंट है। 2020 वाला ये मत सोचो रिपीट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ 20 वाले का कम चांस रहते हैं, लेकिन अपन को आइडिया लेना ज़रूरी है पेपर कैसा आता है। शराब का सेवन कर वाहन चलाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और यदि आपका दोस्त या फिर रिश्तेदार ऐसा करता है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से नुकसान क्या हो सकता है। आपने कहा कि इससे चालक की जो गति भ्रमित हो जाएगी, गति मतलब स्पीड वो अनबैलेंस लाएगा। दूसरी, उसका ध्यान वाहन चलाने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा, केंद्रित नहीं होगा। नशे में हाथ पैर ढंग से काम नहीं करते, और दृष्टि मतलब नज़र कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे मार्ग की ऊंचाई नीचाई, कब ऊंचाई हो रहा है नीचाई पता ही नहीं चलेगा, इसका सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। आत्मविश्वास घट जाता है और उत्तेजना आती है, कभी यूँ कर दूँ मैं यह कर दूँ, मतलब उत्तेजना का मतलब फास्ट हो जाता है वो, और वो गाड़ी दौड़ाता है। इन सब कारणों से वाहन दुर्घटना होती है। ये तो आंसर हो गया यहाँ तक का। अब क्वेश्चन फिर आगे बढ़ रहा है, वो कह रहा है कि यदि आपका दोस्त या रिश्तेदार ऐसा करता है तो आप क्या करेंगे। तो फिर अपन ने लिखा कि यदि हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार शराब का सेवन करके वाहन चलाता है तो हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो यही है, और दूसरी मज़ेदार बात यह है कि उसे शराब के नशे में वाहन चलाने से रोकेंगे, ठीक बात है। फिर भी यदि वह नहीं मानता है, ये तो सबसे खतरनाक बात लगी मुझे, होता बहुत कम ऐसा, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानेगा तो उसकी शिकायत यातायात पुलिस से करेंगे और उसके परिवार के लोगों को सचेत कर देंगे कि इस नशेड़ी को गाड़ी मत दिया करो। ये कुछ बातें, एक दो बातें और जोड़ सकते हो, ये सारी बात है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपन ने लिया कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन में यात्रा करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ये भी आए ना कि छोटे बच्चों को, 10 वर्ष की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों को, उसमें 5 साल 7 साल कैसे भी बच्चों आ जाए, कि उनको यात्रा करते समय क्या सावधानी है, क्या ध्यान रखना चाहिए, तो भी आंसर सेम है। तभी लिखेंगे कि बच्चे को वाहन की पीछे वाली सीट पर अकेला नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है, एक बात। दूसरा, बच्चे को वाहन की जो चालक सीट, ड्राइवर सीट के पास वाली बगल वाली सीट में बैठाना चाहिए और सीट बेल्ट से बांध देना चाहिए, ठीक है। मोटर बस जो होती है, बड़ी बसें, मोटर बस में बच्चे को खिड़की की तरफ नहीं बैठाना चाहिए। भाई बस स्कूल बस है, उसमें खिड़की की तरफ बच्चे को नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वो हाथ वगैरह बाहर निकाल सकता है। वाहन में चढ़ते और उतरते समय, मतलब बड़े वाहन की बात है, ये छोटे की बांध सकते हो, उतरते समय बच्चे को सावधानी से चढ़ाना और उतारना चाहिए। ये हमारी कुछ बातें, क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आए तो ये लिखना है। और ये 2019 के अंदर साइन है, ऐसा साइन है, इसका मतलब एक तीर ऐसा आने की है, मतलब एक ही और रास्ता है, ये काट रहा है, मतलब सिर्फ एक तरफ जा सकते हो, आ नहीं सकते। इसका मतलब जा सकते हो, आ नहीं सकते, एक ही तरफ वन वे। साइकिल बनी हुई है काटी हुई, इसका मतलब साइकिल यहाँ नहीं चला सकते आप। ये हॉर्न है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, शुरू से बहुत अच्छी है। ये हॉर्न है, इस स्थान पे हॉर्न बजाना मना है, ठीक है। और ये जो 2 मीटर लिखा हुआ है, 2 मीटर, इसका मतलब यहाँ पर चौड़ाई 2 ही मीटर है, मतलब संकड़ी रोड है, ध्यान रखना, संकड़ी रोड है, इसलिए ध्यान से निकलो। चौड़ाई 2 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर ऐसे। ये मत सोचो 2 मीटर में क्या निकलेगी, तो बाइक तो निकल सकती है, गाड़ी हर 4 व्हीलर की नज़र में क्यों देखते हो इसको। तो 2 मीटर के अंदर बाइक निकल सकती है, साइकिल निकल सकती है, लेकिन ध्यान रखना है सामने से भी कोई आ सकता है। ये तो आया था 2019 में। 2018 में ये जैसा ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मतलब ओवर ट्रैकिंग नहीं करनी। ओवर ट्रैकिंग का मतलब गाड़ी को बगल से नहीं निकालना, ओवर ट्रैकिंग पर प्रतिबंध है। इसका मतलब ये है कि प्रतिबंध अब समाप्त हो गए, अब वन वे नहीं रहा, या फिर और भी कोई कुछ प्रतिबंध है ना, कि जो बाधाएं थी, रुकावट थी, अब रुकावट दूर हो गई है, अब आप इजीली जा सकते हो यहाँ से। इसका मतलब वाहन को दाहिने मोड़ने नहीं मोड़ना, आपको राइट साइड नहीं मोड़ोगे, लेफ्ट होता तो लेफ्ट साइड नहीं मोड़ोगे, ईजी है। वापस ये रिपीट हो गया, ठीक है। ये एक ही है बस, ये पूरी लंबी दे दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कभी कभी ड्राइंग में फ़र्क आ जाता है, पेपर में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको एरो को काटते हुए देखना है। इसका मतलब ये है कि एक एरो पास है, एक एरो कटी हुई है, इसका मतलब रास्ता वन वे है। अब ये बातें समझ गई। अब वो चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ लास्ट के अंदर, उसकी आप प्रैक्टिस करना। और ये बहुत ज़बरदस्त, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन बने, 4 नंबर एक बार पढ़ लिए तो भी 4 नंबर पक्के हो गए, है ना, मज़ेदार। इसी तरह से SST का मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ओके।